श्री राम हिंदूज फेस्टिवल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख पूर्णिमा व्रत कथा। इस व्रत को करने से यम के भय से और सभी प्रकार से भयों कष्टों से मुक्ति मिलती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन पितृ तर्पण करना भी शुभ माना गया है। पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की प्रिय तिथि है। इस दिन चंद्रमा का विधि विधान से पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा व भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन पितृ तर्पण करने से सभी प्रकार के पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। बैसाख पूर्णिमा व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो, पालन करते हो। आज तुम मुझे ऐसे किसी व्रत के बारे में कहो जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय नहीं रहे तथा वह यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। यह सुनकर भगवान श्री मधुसूदन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे माँ, आपने तो बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। पूर्णमासी का व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला भगवान श्री नारायण में श्रद्धा एवं भक्ति वाला दिन है। तब यशोदा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया, इसके बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस समस्त भूमंडल पर एक ही अत्यंत प्रसिद्ध राजा हुए हैं। चंद्रहास्य से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री अत्यंत रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान्य सुख संपदा की किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। उसको बस एक ही अत्यंत बड़ा दुख था, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे सदैव ही व्याकुल रहा करते थे। समय एक महात्मा उस नगरी में आए और वहां निवास करने लगे। वे महात्मा जी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी के घर से भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे। तो वे ब्राह्मण की पत्नी से भिक्षा नहीं लेते थे और गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते थे। तब भी धनेश्वर ने योग महात्मा जी को ऐसा करते हुए देख लिया और अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर महाराज जी के पास गया और कहने लगे, हे महात्मन, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते हैं। इसका क्या कारण है? क्या आप मेरे से रुष्ट हैं? मुझसे कोई अपराध हुआ है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं निसंतान दंपति के घर से की भीख नहीं लेता हूँ, ना ही वहाँ का भोजन ग्रहण करता हूँ। वह भी पतित योनि पापी हो जाता है जो निसंतान के घर से भिक्षा लेता है। महात्मा जी के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर बड़े दुखी हुए और हाथ जोड़कर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और आतुर भाव से कहने लगे, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मुझे संतान प्राप्त हो। आप सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञानी हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। पूर्व जन्म के किसी अपराध के कारण मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई है, परंतु मेरे पास सब कुछ है, धन का कोई अभाव नहीं है, लेकिन संतान के नहीं होने के कारण मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। हे महात्मन, आप इसका हरण कर लीजिए, आप सर्वज्ञानी हैं। तब महात्मा जी के ये वचन सुने और महात्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर अपनी पत्नी को पूरा
बात बताई और शम वन में चला गया। वहाँ पर उसने देवी की उपासना की और उपवास किया। देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तुझे संतान प्राप्त होगी, लेकिन उसकी 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तब धनेश्वर ने महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और विनती की कि मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे मेरे पुत्र के दीर्घायु होने का कोई उपाय नहीं बता देते। महात्मा जी ने बहुत विनती करने पर कहा कि यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धापूर्वक, विधि पूर्वक, भक्ति पूर्वक करो और तो वह दीर्घायु हो जाएगा, किंतु तुम्हारे सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान नारायण का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। वृक्ष का आम तुम अपनी पत्नी को खिलाना, जिससे तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने महात्मा जी के कहे अनुसार आम का फल ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और भगवती देवी की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। भगवती की कृपा से पुत्र मिलने के कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। मैं सदैव भय रहता था कि कहीं उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसीलिए उन्होंने बच्चे के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करने को कहा और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए तुम साथ चले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस लौट आना। तब सारा प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा और किसी को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती की आराधना की और पूजा में बैठ गए। माँ भगवती को अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि हे माँ भगवती, जब तक हमारा पुत्र सकुशल नहीं आएगा तब तक हम आपकी आराधना करते रहेंगे। मामा भांजे जब काशी जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी हुई थी वहां पर ही ब्राह्मण का लड़का ठहरे हुए थे। कारणवश जिस कन्या का विवाह हो रहा था वह कन्या का वर वहां उपस्थित नहीं हुआ, इसीलिए कन्या के पिता ने लड़के के मामा को कहा कि हम अपनी लड़की का विवाह आपके लड़के से करना चाहते हैं। पर लड़के के मामा ने उन्हें सारी बात सच सच बता दी और उन्होंने कहा कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगी, और उसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। प्रातः होते ही ब्राह्मण का लड़का व मामा दोनों जाने के लिए रवाना होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं वापस आऊँगा। अपने मामा के साथ जाकर काशी में विद्या अध्ययन करने लगे और रोज मामा भांजे हवन जप तप दान में ही अपना समय व्यतीत करते थे। जिस दिन 16वां वर्ष पूर्ण होने वाला था, उस दिन बालक का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए मामा दान करने में चले गए, हवन की तैयारी में लग गए और भांजा विश्राम करने लगा। तभी वहाँ एक सर्प आया और ब्राह्मण पुत्र को काटने के लिए दौड़ा, डसने लगा, परंतु उसके माता पिता के पूजा के प्रभाव से और पूर्णिमा व्रत के फल से सर्प बालक के पास नहीं आ पाया। इसके बाद कालशम वहाँ आया और उसने शरीर में उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वह भी विफल रहे। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी भी वहाँ पर आए। माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान से श्रद्धा एवं भक्ति से किया है, आप इसे प्राणदान दें। इस प्रकार भगवान शिवजी और माँ पार्वती ने को जीवन दान दे दिया। 16वां वर्ष व्यतीत हो जाने पर ब्राह्मण अपने मामा के साथ काशी वापस चल दिए। उधर उनके ससुर घर में उनको खोजने की जाने वाले थे, लेकिन मामा भांजे वहाँ पहुँचे, खूब दान धर्म किया। ससुर अपने घर ले गए। नगर निवासी वहाँ पर एकत्रित हुए और गाजे बाजे से कन्या का विवाह कर उसे ब्राह्मण पुत्र के साथ भेज दिया और अपने नगर की ओर आने लगे। तब नगर निवासियों ने उसके माता पिता को जाकर कहा,
कि तुम्हारा पुत्र आया है। माता पिता ये प्रण करके बैठे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस नहीं आया तो हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण पुत्र सकुशल माता पिता के पास लौट आया। यह सब 32 पूर्णमासी के व्रत का ही प्रभाव था, जिससे ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी पुत्रवान हुए। जो व्रती 32 पूर्णिमा का व्रत करता है वे जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है तथा संतान सुख प्राप्त होती है। जय बोलो विष्णु भगवान की जय।